100 साल का मछुआरा और समंदर का राज माइनस लंबी, ड्रामेटिक और रियलिस्टिक कहानी। समंदर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा था। हवा में नमक की खुशबू घुली रहती थी और रातों को लहरों की आवाज़ें उस झोपड़े की दीवारों में गूंजती थीं। इस झोपड़े में 100 साल का बूढ़ा मछुआरा अकेला रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, भूख, तूफान, गरीबी, मौत, लेकिन कभी कोई ऐसा वाकया नहीं देखा था जो उसकी रूह तक को हिला दे। वो सारी उम्र मेहनत करता रहा, मगर किस्मत ने कभी उस पर खास मेहरबानी नहीं की। अकेलापन भरी जिंदगी। सलीम की पत्नी सालों पहले मर गई थी। बच्चे थे नहीं, रिश्तेदार भी 4 दिन के थे, 5वें दिन छोड़कर चले गए। अब उसका अकेलापन सिर्फ समंदर ही पूरा करता था। एक रात बदलाव की पहली दस्तक। गहरी रात थी, हवा में ठंडक थी। सलीम चूल्हे की हल्की रोशनी में अपनी थकी आंखें बंद किए बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले 1 बार, फिर 2 बार, तीसरी बार जोर से। सलीम चौंक कर उठा। इस वक्त कौन आ सकता है? मैं तो किसी का कर्जदार भी नहीं। बुढ़ापे में दिल वैसे ही कमजोर होता है और ये दस्तक जैसे दिल में बिजली बनकर गिरी। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अचानक आंखों के सामने 3 खूबसूरत जवान, हैरान कर देने वाली हद तक हसीन लड़कियां खड़ी होती हैं। एक लड़की बोलती है, बाबा, हमें आपके घर में पनाह चाहिए। सलीम की सांस जैसे रुक गई। पनाह? रात के इस पहर? क्या मुसीबत है तुम पर? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, हम आपसे शादी करना चाहती हैं। ये सुनते ही सलीम के हाथ से लैंप गिरते गिरते बचा। अजीबोगरीब गुजारिश। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, बेटियों, ये कैसा मजाक है? मैं 100 साल का हूं। तुम्हें क्या हो गया है? लड़कियां अंदर आ गईं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे किसी डर में हैं। एक लड़की बोली, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, बस आपके साथ रहना जरूरी है। उनके लहजे में कोई राज था, जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो। आखिरकार सलीम परेशानी और डर के मिले जुले जज्बातों के साथ उन्हें घर में रहने की इजाजत दे देता है। अजीब हरकतें, रात का खौफ। वो रात सलीम की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। वो लेटा तो था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, फुसफुसाहटें, मंत्र जैसे शब्द, और कभी हंसी, कभी रोने की आवाज। सलीम ने कान लगाए। आवाजें उसी के घर में थीं। उसने हिम्मत जुटाई और झांक कर देखा। तीनों लड़कियां जमीन पर बैठकर समंदर की गीली रेत से कुछ नक्श बना रही थीं। उनके चेहरों का रंग पीला पड़ा हुआ था, उनकी आंखों में लाल चमक थी। सलीम का खून सूख गया। वह चीखकर बोला, बताओ, ये क्या कर रही हो? ये कैसा जादू है? लड़कियां कांपने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हम जादू नहीं कर रहे, हम मजबूर हैं। जो कर रहे हैं, हमें वो करना पड़ रहा है। आप समझ नहीं पाएंगे। सलीम गुस्से से बोला, कल सुबह तक वक्त है। अगर सच न बताया तो सबको घर से निकाल दूंगा। आखिरी दिन, आखिरी शर्त। अगले दिन जब सूरज निकला तो लड़कियां खामोश थीं, जैसे रात भर नहीं सोई हों। उन्होंने सलीम से कहा, बाबा, बस एक रस्म बाकी है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें समंदर ले चलिए। सलीम हैरान तो था, मगर वो उन्हें समंदर के किनारे ले गया। लहरें धीरे धीरे आती थीं, जैसे किसी बड़े राज को सुनाने की तैयारी में हों। लड़कियों ने कहा, आप हमारे सिरों पर अपने हाथ से समंदरी पानी छिड़कें, यही आखिरी रस्म है। सलीम ने पानी लिया और एक एक लड़की के सिर पर डालना शुरू किया। आखिरी लड़की पर पानी डालते ही चमकदार रोशनी समंदर से उठने लगी। पानी फटते हुए एक इंसान की शक्ल ने जन्म लिया। बादशाह का जाहिर होना। सलीम के कदम लड़खड़ा गए। समंदर के अंदर से बादशाह जैसा व्यक्ति निकल आया। लंबे कद का, शाही लिबास पहने, मगर चेहरे पर थकावट और दुख की गहरी लकीरें। तीनों लड़कियां दौड़कर उसके कदमों में गिर गईं। अब्बू जान। सलीम का जिस्म अकड़ गया। उसे समझ ही न आया कि ये क्या हो रहा है। बादशाह सलीम के पास आया और कहा, बुजुर्ग, आपने मेरा सालों पुराना कैद खाना तोड़ दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जादूगरनी का श्राप। बादशाह ने लंबी सांस ली और अपना अतीत बताया। सालों पहले मेरी बेटियों ने एक बूढ़े मछुआरे का मजाक उड़ाया था। उसकी जवान पत्नी दरअसल एक जादूगरनी थी। वो बदरूहों और समंदरी जिन्नों पर इख्तियार रखती थी। उसने गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया कि मैं समंदर की तह में कैद रहूंगा जब तक मेरी बेटियां अपना गुरूर न तोड़ें। वो आगे बोला, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था। बेटियों को एक ऐसे बूढ़े मछुआरे से निकाह करना था, उसके साथ 3 रातें गुजारनी थीं और वही रस्में अदा करनी थीं जो आपने देखीं। सलीम की आंखों में हैरानी और डर था। तो ये सब मजबूरी में किया गया? लड़कियां रोते हुए बोलीं, हमें अपनी गलती की सजा मिली। आप हमारा आखिरी सहारा थे। सलीम की किस्मत बदल गई। बादशाह ने सलीम से कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी,
अब समंदर आपका दुश्मन नहीं रहेगा बल्कि दोस्त बन जाएगा। उस दिन के बाद वाकई समंदर सलीम पर मेहरबान हो गया। उसके जाल हमेशा भारी भरकम मछलियों से भरकर आने लगे। उसके झोपड़े से गरीबी और उदासी दोनों निकल गए। गांव वाले हैरान रह गए कि एक बूढ़े आदमी की किस्मत कैसे बदल गई। सलीम के चेहरे पर अब वो उदासी नहीं रही थी। उसे अब समझ आ चुका था, कभी कभी असामान्य लोग हमारी जिंदगी में असामान्य मकसद के साथ आते हैं। हम समझ न पाए मगर वे हमारी दुनिया बदल जाते हैं। और उस रात की दस्तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हुई। दूसरा भाग, 3 रातों का राज माइनस डर, शक और बेचैनी। पहली रात गुजरने के बाद बूढ़ा मछुआरा सारी रात जागता रहा। तीनों लड़कियां अलग अलग कमरों में सो रही थीं, मगर उस बूढ़े दिल में अजीब सी घबराहट, बेचैनी और डर बैठ गया था। उसे लग रहा था जैसे ये सब कोई सपना है या फिर कोई ऐसा गहरा राज जिसे समझने के लिए उसके पास वक्त कम है। अगली सुबह के वाकयात। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो तीनों लड़कियां बिल्कुल आम लड़कियों की तरह उसके सामने आईं। न कोई जादू, न कोई चमक, बस आम इंसान। वो नर्म लहजे में बोली, बाबा, हमें एक और रात यहाँ रहने दीजिए। हम वादा करती हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस एक रस्म बाकी है। बूढ़ा मछुआरा उनके लहजे की आजीजी, विनम्रता देखकर खामोश हो गया। दिल में कहा, चलो देख लेते हैं, शायद ये कोई आजमाइश हो। दूसरी रात अजीब आवाजें रात फिर आईं। चांद की हल्की रोशनी घर के अंदर आ रही थी। बूढ़ा मछुआरा लेटा तो हवा के साथ कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि शायद बाहर पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, लेकिन जब उसने गौर से सुना तो आवाजें घर के अंदर से आ रही थीं। वो दबे कदमों से आगे बढ़ा। पूरे घर में अंधेरा था, बस लड़कियों के कमरे से हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। मछुआरे ने लकड़ी का दरवाजा आहिस्ता से धकेला। दूसरी रात का मंजर, कमरे में तीनों लड़कियां हाथों में हाथ डाले बैठी थीं, आंखें बंद, सांस भारी और एक अजीब सी धीमी आवाज में कुछ पढ़ रही थीं। मछुआरे की टांगें कांप गईं। वह घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? कौन सी रस्म है ये? लड़कियां फौरन चौंक गईं और आवाज बंद हो गई। वो तेजी से मछुआरे के सामने आईं। बाबा, प्लीज घबराइए नहीं, हम कोई नुकसान नहीं करेंगी। इस रस्म के बगैर हमारे अब्बू कभी आजाद नहीं होंगे। बूढ़ा मछुआरा हक्का बक्का रह गया। डर, शक और रहम, मछुआरे की कशमकश। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर मुझे लग गया कि तुम लोग मुझे धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। लड़कियों ने सिर झुकाकर कहा, वादा करती हैं, कल सुबह हम सच सब बता देंगी। बस आज की रात हमें और दे दें। बूढ़े मछुआरे का दिल नर्म पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन लड़कियों के अंदर कोई ताकत है, कोई मजबूरी है, या बस वो किसी जाल में फंस गया है। लेकिन चूंकि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो मान गया। रात गुजर गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। तीसरा भाग, आखिरी रात का राज और अंजाम। सुबह, तीसरी और आखिरी रस्म का ऐलान। सूरज निकलते ही तीनों लड़कियां उसके पास आईं। बाबा, आज आखिरी रात है और आखिरी रस्म भी। आज के बाद सब राज खुल जाएगा। बस हमारे साथ समंदर के किनारे चलिए। मछुआरा हैरान हुआ, समंदर? रात को? क्या होगा वहां? एक लड़की बोली, बस दुआ पूरी हो जाएगी और जिसका इंतजार था वो वापस लौट आएगा। बूढ़े मछुआरे के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। उसने चुपचाप जाने की तैयारी कर ली। आखिरी रात और समंदर का किनारा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में बूढ़ा मछुआरा उन 3 रहस्यमयी, मिस्टीरियस लड़कियों के साथ समंदर के किनारे पहुंचा। लहरों की आवाज पिछली रातों से ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर भी किसी बड़े वाकये का गवाह बनने वाला हो। लड़कियों ने धीरे से कहा, बाबा, अब वो आखिरी रस्म। ये थोड़ी अजीब है लेकिन बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने बाल खोले जो अंधेरे में भी चमक रहे थे और कहा, हमें तीनों को एक लाइन में खड़ा होने दीजिए। और आप अपने हाथों में समंदर का पानी लेकर एक एक करके हमारे सिर पे डालिए। ये उस शाप को तोड़ने का आखिरी कदम है। सलीम का दिल तेजी से धड़क रहा था। 100 साल की जिंदगी में उसने इतने अजीब पल का कभी सामना नहीं किया था। उसने लड़खड़ाते हाथों से पानी लिया और पहली लड़की के सिर पर डाला, फिर दूसरी के सिर पर। जैसे ही उसने तीसरी लड़की के सिर पर पानी डाला, समंदर की सतह से 1000 सूरजों जितनी चमकदार रोशनी अचानक फूटी। बादशाह का जाहिर होना। सलीम की आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी के बीच लहरों को चीरते हुए एक शानदार शाही लिबास पहने व्यक्ति बाहर निकला। उसके चेहरे पर बरसों की कैद और थकावट थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। ये देखकर तीनों लड़कियां दौड़कर उस व्यक्ति के कदमों में गिर गईं। अब्बू जान, हम आजाद हो गए। सलीम के हाथ से पानी छूट गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में समंदर के सबसे बड़े राज का हल छिपा हुआ था। बादशाह ने आगे बढ़कर सलीम को गले लगाया। बुजुर्ग, आपने मुझे मेरी सल्तनत और मेरी बेटियों को उनकी गलती से छुटकारा दिला दिया।
मैं समंदर की गहराई में एक जादूगरनी के शाप की वजह से कैद था। शाप यही था कि मैं तब तक आज़ाद नहीं होऊंगा जब तक मेरी बेटियां अपना गुरूर तोड़कर आपकी जैसी मासूमियत और सच्चे इंसान से निकाह की रस्म पूरी न कर लें। सलीम की तकदीर। बादशाह ने सलीम से कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी है। आज से ये समंदर आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। मेरी बेटियों की एक रात आपके नाम आपकी पूरी जिंदगी का इनाम बन गई है। उस दिन के बाद सच में समंदर सलीम पर मेहरबान हो गया। सलीम के जाल हमेशा भारी भरकम मछलियों से भरे रहते थे। उसके झोपड़े से गरीबी और उदासी दोनों निकल गए। गांव वाले हैरान रह गए कि एक बूढ़े आदमी की किस्मत कैसे बदल गई। सलीम के चेहरे पर अब वो उदासी नहीं रही थी। उसे अब समझ आ चुकी थी, कुछ असाधारण लोग हमारी जिंदगी में एक बड़े मकसद के साथ आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वे हमारी दुनिया बदल देते हैं। और उस रात की दस्तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हुई। तीसरा हिस्सा, आखिरी रात का रहस्य। शाम ढल रही थी। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। बूढ़ा मछुआरा तीनों लड़कियों के पीछे पीछे चल रहा था। उसके दिल में डर था, सवाल था और थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि शायद आज सब कुछ समझ में आ जाए। समुद्र के किनारे एक अजीब नजारा। सूरज डूबते ही लड़कियां एक जगह रुक गईं। वो जगह साधारण नहीं थी। वहां रेत पर 3 गोल घेरे दायरे बने थे, जैसे किसी ने पहले से कुछ तैयारी की हो। लड़कियों ने आराम से कहा, बाबा आज आखिरी रात है, बस आपको एक काम करना है। आपको केवल हमारे सिर पर समुद्र का पानी छिड़कना है और फिर हम सब मिलकर एक दुआ पढ़ेंगे। ये हमारे पिताजी अब्बू को वापस लाने की आखिरी कोशिश है। बूढ़ा मछुआरा चौंक गया। तुम्हारे पिताजी? वो कहाँ हैं? क्या कोई मर गया है? क्या मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ? एक लड़की ने धीरे से कहा, बाबा हमारे अब्बू जिंदा हैं लेकिन जिंदगी में नहीं। एक बद्दुआ ने उन्हें कैद कर रखा है। बूढ़े मछुआरे ने हैरान और डरी हुई नजरों से पूछा, कैसी बद्दुआ? सच्चाई का खुलासा। लड़कियों ने रेत पर बैठते हुए बताया, बाबा कई साल पहले हमारे अब्बू ने एक बूढ़े मछुआरे का मजाक उड़ाया था, मगर उस मछुआरे की पत्नी एक ताकतवर जादूगरनी थी। उसने हमारे अब्बू को बद्दुआ दी थी, तुम समुद्र के कैदी बनकर रहोगे जब तक तुम्हारी बेटियां किसी बूढ़े मछुआरे से शादी न करे और 3 रातें उसके साथ न गुजारे। हमारी माँ उस बद्दुआ से डर गईं। उन्होंने हमें बड़ा किया और समझाया कि जिस दिन हमें वो बूढ़ा मछुआरा मिल जाएगा तब हमारे अब्बू आजाद होंगे। ये सुनकर बूढ़ा मछुआरा कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। तो तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहती थीं ताकि तुम्हारा बाप आजाद हो जाए? लड़कियां रोते हुए बोलीं, बाबा हमने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, हम मजबूर थीं। हमें सिर्फ एक नेक, अकेला और सच्चा बूढ़ा मछुआरा चाहिए था। आपने हमारा दर्द समझा, हमें सहारा दिया, इसलिए हमने आपको चुना। बूढ़े मछुआरे के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। आखिरी रस्म - पानी छिड़कना। लड़कियों ने कहा, बाबा अब आखिरी काम बाकी है, प्लीज हमारे सिर पर समुद्र का पानी छिड़क दें। मछुआरा समुद्र की ओर गया। वो पानी अपने हाथों में भरकर उनके पास लौटा। हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी थीं। उसने धीरे धीरे तीनों के सिरों पर पानी छिड़का। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रेत कांपने लगी। समुद्र की लहरों में गरज बढ़ गई। जादू टूटने का पल। तीनों लड़कियों ने आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ी। उनकी आवाजें मिलकर समुद्र की आवाज में शामिल हो गईं। अचानक समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के बीच कोई चीज ऊपर आ रही हो। रोशनी का एक बड़ा सा गोल घेरा बनने लगा। बूढ़ा मछुआरा पीछे हट गया। पानी के बीच से एक परछाई, साया दिखाई दी। पहले छोटी, फिर बड़ी और फिर एक लंबा शाही लिबास पहने हुआ आदमी लहरों से बाहर आया। लड़कियों के पिता आजाद हुए। वो इंसान समुद्र के पानी से बाहर खड़ा था, मगर उसका लिबास सूखा था। आंखों में रोशनी थी और चेहरे पर वही नरमी जो राजाओं के अंदर होती है। तीनों लड़कियां चीखकर बोलीं, अब्बू। वे भागकर उससे लिपट गईं। बादशाह जो सालों से समुद्र की कैद में था, अपनी बेटियों को देखकर रो पड़ा। फिर उसने बूढ़े मछुआरे की ओर देखा। बादशाह का धन्यवाद। वो आगे बढ़ा और बूढ़े मछुआरे के सामने झुक गया। बूढ़े भाई, तुमने मुझे जिंदगी वापस दी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर का एहसानमंद हूँ। मेरी बेटियों ने अपनी मजबूरी बताई, तुमने उनकी इज्जत रखी और मेरे लिए वो सब किया जो मैं खुद न कर सकता। मछुआरा हैरान था, चुप था, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। बादशाह ने एक चमकता हुआ संदूक बक्सा उसके कदमों में रखा।
ये मेरी तरफ से नहीं, उस किस्मत नसीब की तरफ से है जिसे तुमने स्वीकार किया। मेरी सल्तनत में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा। अगर कभी भी कुछ चाहिए हो, सिर्फ नाम भेज देना। कहानी का अंत। माइनस जिंदगी बदल गई। उस रात समुद्र की लहरें भी शांत थी, हवा भी नरम थी, और बूढ़े मछुआरे के दिल में पहली बार अकेलेपन की जगह एक अजीब सी रोशनी भर गई थी। जब वो वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ लौटा तो उसे महसूस हुआ कि जीवन में कुछ मुलाकातें भगवान की तरफ से भेजी जाती हैं, चाहे वे कितनी भी अजीब क्यों न हो। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे, या मैं आपके लिए कोई नई कहानी शुरू करूं?